सबसे पहले मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपने ये आयोजन किया और शशि जी और हर्षवर्धन जी जैसे साथी वक्ता को आपने इसमें आमंत्रित किया है। भारत की डेमोक्रेसी के बारे में बोलने का हक पश्चिमी मीडिया को है या नहीं है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। वो तो भारत की अवधारणा को लेकर भी ये कहते हैं कि ये राष्ट्र नवराष्ट्र है और ये 1947 के बाद बना और ये हुआ। वो ये भूल जाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। तो भारत तो तब से है हमारा और ये डॉक्यूमेंटेड है। ये कोई ऐसी बात नहीं मैं कह रहा हूँ कि जिसको लेकर किसी को शक या शंका की बात होनी चाहिए। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब वो रिलीजियस हार्मोनी की बात करते हैं हमारे देश को लेकर, उनके अपने यहाँ इतने हेट क्राइम्स होते हैं। और शशि ने ठीक कहा कि जो स्केल उनका है और जो स्केल हमारा है, उसमें जब उनको सुविधा होती है तो वो नंबर्स दिखाते हैं और जब उनको सुविधा होती है तो वो परसेंटेज में दिखाते हैं। मई 2021 में उन्होंने NYT में, अगर मैं ठीक हूँ जहाँ तक मुझे याद है, कि एक रिपोर्ट छापी उन्होंने कि भारत में 3.5% लोग वैक्सीनेटेड हैं और US में 70% लोग वैक्सीनेटेड हैं। इसमें चालाकी क्या की उन्होंने कि US में दिखाया कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसके 70% लोग वैक्सीनेटेड हैं और इंडिया के होल पॉपुलेशन में 3.5% वैक्सीनेटेड है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये होशियारी समझ में आती है पाठकों को, खास तौर पे जिस पाठक वर्ग को आप कर रहे हैं। लेकिन जहाँ नहीं समझ आती, जब आप ग्लोबल उस पर आप बनाने का प्रयास करते हैं, इसी तरह से डेमोक्रेसी को लेके उनको क्या पता कि हमारे यहाँ जनपदों की परंपरा बहुत पुरानी रही है। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, अस्सक, अवंती, गांधार, काम्बोज, ये 16 जनपद हमारे यहाँ तब से हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की परंपरा आज की नहीं है अमेरिका की तरह। और जब विदेशी आक्रांता हमारे देश पे आए तब भी हमारी लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी थी कि पंचायतों में न्याय व्यवस्था हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र के हिसाब से ही चलती थी। लेकिन लोग भूल जाते हैं, क्योंकि और कुछ लोग CR की तरह हमारे देश में भी हुआ करने वाले हैं, जो उनके जिनका नाम लिया अभी नरिमान जी ने, मैं नहीं लेता उनका नाम, क्योंकि जो लोग कश्मीर को भारत का अंग ही नहीं मानते हैं उसको हम अपने नैरेटिव में क्यों महत्व देते हैं। जो मीडिया हाउस भारत कश्मीर के बारे में लिखता है कि इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, उसके बारे में क्यों चर्चा करें हम। लेकिन चर्चा इसलिए करना आवश्यक होता है कि उसका ग्लोबल प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। हमारे देश में भी उसने अपनी एक छद्म साख बनाई हुई है कि उसने ऐसा कहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। मुझे याद पड़ता है कि जब इमरजेंसी का दौर था और तो लोग BBC ही सुनते थे, क्योंकि मीडिया जो नेशनल मीडिया थी, जिसको दूरदर्शन आदि कहा करते थे, उसकी कोई साख ही नहीं थी और बाकी मीडिया को सप्रेस कर दिया गया था। तो लगता था कि BBC पे जो समाचार आ रहे हैं उसी की साख है। तो उस समय जो साख बनी उसको लेकर अभी तक चल रहे हैं और भारत में ही उनको ग्रोथ मिल रहा है 150%, जैसा शशि जी ने बताया, है ना। तो इस ग्लोबल ग्रोथ उनका माइनस में जा रहा है। तो इसको समझना चाहिए कि वो मुनाफे के लिए भारत की छवि को खराब करते हैं। और सिर्फ वही नहीं हो रहा है, एक अभी हाल फिलहाल देखा आपने, 2-3 फैक्ट चेकर है अपने देश में सो कॉल्ड, उनको नोबेल प्राइज दिलवा रही थी एक मैगजीन, टाइम नाम है उसका। बताइए, मतलब इतनी प्रतिष्ठित पत्रिका, और जब उनको मौका मिलता है तब वो भारत के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। BBC ने भी आर्टिकल, वही मैं तो एक ही देखा, सबने किया, उसी को फॉलो किया, उसके ट्वीट को। जबकि नोबेल प्राइज में 50 साल के रिकमेंडेशन को सार्वजनिक नहीं करने का नियम है और अब तक की उनकी परंपरा भी यही कहती है। लेकिन हमारे देश के जो वोक एलिमेंट्स थे, जिनको बड़ा खूबसूरत सा नाम अमेरिकन मीडिया ने दिया है,
उन्होंने इतना फैला दिया और बहुत सारे लोग डर भी गए कि शायद मिल भी जाएगा उनको। सन्नाटे में थे 2 दिन तक, प्रतिरोध भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो प्रतिरोध नहीं कर पाने का डर है ना, इसको दूर करना इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता है, मुझे लगता है। ऐसे ही आप देखिए कि एक वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उसमें जून 2021 में एक स्टोरी छपी फ्रंट पेज पे, भारत का नक्शा और साथ में कोबरा। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। पूरी स्टोरी क्या है कि केरल में एक पति अपनी पत्नी से झगड़ा करता है। वो पत्नी से बदला लेने के लिए उसके कमरे में एक कोबरा छोड़ देता है और कमरे को बाहर से बंद कर लेता है। कोबरा पत्नी को काट लेता है और पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ये एक छोटी सी खबर है क्राइम की, ठीक है। हमारे यहाँ कोई इसको सिंगल कॉलम में भी नहीं छापेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ये परंपरा बनाई गई कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, तो उस अवधारणा को चूंकि ये सूट करता है, इस वजह से फ्रंट पेज पे ये खबर मिली। और इस खबर को चाइना के अखबारों ने, गल्फ न्यूज ने और जितने इस तरह के भारत विरोधी एक इकोसिस्टम है मीडिया हाउसेस का, उन्होंने प्रकाशित किया कि भारत में अब भी ऐसी स्थिति है कि सांप कटवाकर लोग अपनी वाइफ को मारते हैं। ये उनकी स्थिति। वैक्सीन को लेके ऐसा ही दुष्प्रचार किया। जब उनसे भारत की वैक्सीन की सफलता नहीं बची, तो उन्होंने, एनवाईटी ने एक बड़ी रिपोर्ट छापी 21 मई 2021 को, शायद जहां तक तारीख मुझे याद है, लेकिन मई 21 की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 700 मिलियन जो है वो कोरोना से प्रभावित है। 700 मिलियन। मुझे तो कैलकुलेटर पे जोड़ना पड़ा कि कितना होता है, तो पता चला वो 70 करोड़ की बात कर रहे थे, हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन। और उसमें भी उन्होंने इस तरह, और वो ये कहते कि हम इसमें जो 70 करोड़, वो 3.5% की बात में वो कहते थे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा लिया हमने। लेकिन जब इसमें उनसे काउंटर किया गया कि इसमें क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा लिया, नहीं, वो गवर्नमेंट का डाटा तो फर्स्ट है, उसमें हम गवर्नमेंट का डाटा नहीं ले सकते। जो हमें सूट करेगा वो हम परसेप्शन के आधार पर करेंगे, और जो हमें सूट नहीं करेगा उसको हम फैक्ट के आधार पर करेंगे। तो ये जो फॉरेन मीडिया का एक इस तरह से है, वो एक बड़ी ऐसी चीज है जिसको लेकर हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो स्नेक चार्मर्स वाली कहानी बताई, उसको हमारे हिस्टोरियंस ने, मैडम बैठी हैं, इनको बहुत, मतलब हम सब लोगों से ज़्यादा इनको पता है कि वो जो एक हिस्टोरियंस का कबाल था, मैं जानबूझ के ये शब्द उपयोग कर रहा हूँ, कबाल, वो फेवरेट शब्द। हाँ, तो वो जो एल बेसम से वंडर दैट वाज इंडिया की पहली पंक्ति से शुरू होता है, वो एक बड़ी लंबी रेखा, रामचरण शर्मा, डी.एन. झा, सुबीरा जायसवाल, इनसे वो होते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स तक पहुंचती है। Exactly. तो भारत के लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, खैर ये न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह की औकात नहीं है कि ये हमारी डेमोक्रेसी को कुछ कर सके। डेंट जरूर छवि को पहुंचाते हैं वो गाहे बगाहे, जैसा कि हमने सीएए के समय देखा। पूरा देश को उद्वेलित कर दिया उन लोगों ने। पूरा देश क्या, मतलब गल्फ न्यूज से लेके, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, सब जगह बड़े बड़े छप रहे थे कि मतलब क्या, नागरिक अधिकार छीन लिए। आप किसी से पूछ लो, भैया ड्राफ्ट कहाँ है, किसी ने देखा? किसी के पास ड्राफ्ट नहीं था। तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक कहावत है, कौवा कान लेके भाग गया। तो कहते हैं कि कान नहीं देखने की बजाय लोग कौवा के पीछे भागते हैं। तो फॉरेन मीडिया का हाल यही है, वो कान नहीं देखते हैं, फैक्ट नहीं देखते हैं, वो कौवा के पीछे भागते हैं। क्योंकि कौवा के पीछे भागने से उनको इंटरनेट मीडिया पे हिट्स मिलते हैं, और हिट्स उनके इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, वो उनके मुनाफे से जुड़ा हुआ है। भारत की अगर शक्तिशाली भारत की छवि प्रस्तुत करेंगे वो, तो हो सकता है लोगों को ठीक नहीं लगे, लेकिन भारत को अब मुझे एक कार्टून भी अच्छा याद आ गया। एक कार्टून छपा किसी का न्यूयॉर्क टाइम्स में, 2014 की बात है, जब हमारा मंगल
यान सफलतापूर्वक हुआ था। तो सारे जो मंगल पे जाने वाले कंट्री थे उनके सारे लोगों का दिखाया और उसमें एक दरवाजा बंद कर दिया और सामने गाय लिए हुए एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के नॉक कर रहा था दरवाजे पे कि इंडिया इज ट्राइंग टू इंटर दिस इलीट क्लब। तो ये तो मानसिकता है उनकी। तो मुझे लगता है कि ठीक है, इसको ये हमारे लिए मनोरंजक भी होता है कभी कभी, हालांकि उसको बाद में वो वापस लेना पड़ा कार्टून। तो ऐसी स्थितियां हम लोगों को पैदा करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास संख्या बल है, जो हिट्स हैं हमारे पास उस पर अटैक करना होगा क्योंकि उनका रेवेन्यू मॉडल जो है वो इन्हीं हिट्स से आता है। तो अगर वो भारत विरोधी छवि को प्रस्तुत करके मुनाफा कमा के उस मुनाफे का प्रयोग भारत के खिलाफ ही कर रहे हों तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस पर रेगुलेटरी कुछ भी होना चाहिए और मुझे लगता है कि शशि जी बेहतर बताएंगे। अभी जिस तरह से कुछ प्रयास आरंभ हुए हैं, बहुत लंबा समय लग रहा है। ओटीटी, मैं फिल्म का व्यक्ति हूँ इसलिए मुझे ओटीटी पर भी उस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। सिर्फ मैं एक पाताल लोक सीरीज का उदाहरण देता हूँ, वो भी इंडियन डेमोक्रेसी को डिमीन करता है। उसमें क्या कहता है कि वो आएंगे, एक थाना दिखाया जाता है, थाने के बाहर एक मुस्लिम फैमिली बैठी हुई है और ऐसे रोज आती है रोज चले जाता है। तो एक व्यक्ति पूछता है ये क्यों बैठे हैं? अरे इनकी सुनता कौन है, सरकार में इसकी सुनने वाला कौन है? अब आपने टोपी दिखाई, दाढ़ी दिखाई, नहीं बोला मुसलमान, लेकिन बगैर कुछ बोले हुए आपने चित्रात्मक छवि ऐसी पेश कर दी कि जिससे ये संदेह का वातावरण बनाया कि भारत में इस वेशभूषा के लोगों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। फिल्मों में आप क्या करते हैं? वो कहते हैं कि वो आएंगे, मुक्काबाज फिल्म में एक डायलॉग है, एक पंक्ति का मैं हमेशा कोट करता हूं इसको, वो आएंगे तुम्हारी हत्या कर देंगे और भारत माता की जय बोलकर चले जाएंगे। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे? आप यही कहना चाहते हो ना कि भारत माता की जय बोलने वाले अकारण किसी की हत्या कर रहे हैं। तो इन नुआंसेस को पकड़ के हमें इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना होगा और जो भारतीय भाषाओं की ताकत है उसको हमें संगठित रूप से फॉरेन मीडिया के खिलाफ उपयोग में लाना पड़ेगा। हम भारतीय भाषाओं के अपने वेबसाइट्स के जरिए या वो जो विदेशी मीडिया जो भारतीय भाषाओं में लेकर आ रहे हैं, अब ट्विटर है, वो ट्विटर स्पेस करना शुरू हुआ तो तमिलनाडु में इतने लोगों ने उसको देखा कि उसने उसके लिए एक अलग से बटन का क्रिएट किया, है ना। तो वहां जाके हमें उनका प्रतिकार करना पड़ेगा। हमें उनका प्रतिकार उन्हीं के माध्यम का उपयोग करते हुए उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी बातें दर्ज करानी पड़ेंगी। लेकिन फिर वही है कि ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से हमारे साथ रही हैं, होती रही हैं इस तरह की चुनौतियां, और जब जब भारत सबल होने का प्रयास करता है तो इस तरह की शक्तियां उसको पीछे खींचने में लगती है। और ये मैं पिछले बहुत सालों से मैं जिस अखबार में काम करता हूँ, जब हम लोग एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे, बहुत बड़ी खबर छपी कि पता नहीं गंगा किनारे कितनी लाशें जलाई जा रही हैं, बहाए जा रहे हैं, ड्रोन से तस्वीर ली गई और पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने उसको छाप दिया। तो हमारे एक संपादक ने याद दिलाया कि सर पिछले साल भी इतनी ही लाशें बह के कानपुर के गंगा स्थान पे आई थी, मेरे पास वो फोटो है। हम लोगों ने दैनिक जागरण में उस फोटो को प्रकाशित किया था कि ये पिछले साल की तस्वीर है और ये इस साल की तस्वीर, और फिर कानपुर से लेके बक्सर तक हमने ये पूरी पड़ताल करके सीरीज छापी थी कि इस तरह से मत दिखाओ, क्योंकि ये हमारी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिसमें हम लाश को गंगा में बहा देते हैं। तो जैसा अभी शशि जी कह रहे थे कि जब आपको ज्ञान ही नहीं होगा भारत की परंपराओं का तो आपको तो ऐसे ही लगेगा, वो रिवर में 50 डेड बॉडीज, तो आपको लगेगा कि ओ ये तो कोविड वाले ही है। आपको पता ही नहीं है कि भारत में किस संप्रदाय के, किस जाति व्यवस्था के या किस समुदाय के लोग लाश को जलाते नहीं है बल्कि उसको गंगा में प्रवाहित कर देते हैं।
कोशिश तो करो, लेकिन चूंकि आपको डेस्क पे बैठ के स्टोरी क्रिएट करनी है और आपके दिमाग में स्नेक चार्मर वाली आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका लालन पालन उसी माहौल में हुआ है, तो आपको वही सुटेबल लगता है। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मुझे लगता है कि ये बहुत लंबे समय से भारत को बदनाम करने की साजिश होती रही है, और जब तक हम उनके मन मुताबिक काम करते रहते हैं, जब तक हम पूरे दुनिया में जिस तरह से कम्युनिस्टों का जाल था, आज ये अकारण नहीं है। मैं बार बार अनिर्वाण जी को कहता हूं कि एनएसडी चले जाइए, चेखव का नाटक रोज वहां अभिनीत होता है, कालिदास का नाटक कभी नहीं होता। ये कौन सा मतलब ये है? आपको इतने विदेशी उदाहरण मिलेंगे, मैं हिंदी भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, तो किसी भी हिंदी की किताब में मतलब देरीना का विखंडनवाद आ जाएगा, पता नहीं किस किस का नाम अजीबोगरीब सब लेते रहते हैं। अरे भाई, भारत की ज्ञान परंपरा में वही है ना कि अब आप धर्मनिरपेक्षता को अगर सेकुलरिज्म से समझोगे तो नहीं समझ पाओगे, आप रिलीजन को अगर धर्म बना के समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। यही दिक्कत है। भारत को समझने के लिए भारतीय दृष्टि चाहिए, और यहीं पर पश्चिमी मीडिया से चूक होती है, वो समझते भी नहीं है। और प्लस मैं इस मंच से उनकी मंशा पर प्रश्न उठाता हूं, क्योंकि उनकी मंशा, वो टॉर्च बियरर ऑफ फोर्थ स्टेट कहते हैं अपने आप को, कि मीडिया की स्वतंत्रता का बहुत और स्वतंत्रता और न्यूट्रलिटी का बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन उनके यहाँ जितना बायसनेस दिखता है, मैं 50 उदाहरण जिस अखबार का कहें विदेशी मीडिया का, 1 महीने में पढ़ के आपको फैक्ट के साथ बता सकता हूँ कि इन्होंने गलत किया है वो। और ख़ास तौर से जो इनको लग रहा है कि थ्रेट है कि ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, इसको किसी तरह रोको। हमें भाई, बाजार तो उतना बड़ा ही है, अगर भारत का उसमें अंश बढ़ेगा या शेयर बढ़ेगा, वो हर्षवर्धन जी इकोनॉमिक्स के आदमी वो बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक औपनिवेशिक मानसिकता तो है ही है, दूसरा बाजार पर अपना कब्जा करने की, ताकि इनको स्नेक चार्मर बता के उसी तरह रखो और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करो। तो श्रेष्ठ साबित करने की जो ये मंशा है, इस पर मैं सवाल उठाता हूँ और उन सारे मीडिया हाउस को आज इस मंच से कटघरे में खड़ा करता हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।